देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता क्या है कि जो भी संख्याएं यदि p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या, अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं। पहले तो यही पहचान करना सीख लीजिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। देखिए परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सभी क्या हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कोई संख्या यदि और आगे थोड़ा लिख लेते हैं 10, 11, 12, 14, 16 ऐसे मान लीजिए यहीं तक है। यदि सबके ऊपर एक भी मान लीजिए, यदि सबके ऊपर हम रूट लगा दें, अभी तो फिलहाल सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। कैसी हैं? परिमेय संख्याएं। लेकिन यदि हम इसके ऊपर रूट लगाते जाएं, सबके ऊपर अंडर रूट लगाते जाएं और पूछ रहे कि अब बताइए कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, तो क्या बताएंगे? जिस संख्या का वर्गमूल हो सकता है वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, और जिनका रूट से बाहर मान दशमलव में, अर्थात दशमलव के बाद रिपीट होते जाएंगे, वो भी सेम रिपीट नहीं, अलग अलग नंबर का जब रिपीटेशन होगा तो अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 का तो वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाता है? 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं हो पाता है। 4 का वर्गमूल हो जाएगा क्या? 2, लेकिन फिर 6 का, 8 का, कहेंगे 8 का 2 अंडर रूट 2 हो जाता है, लेकिन ये 2 तो अलग रहता अंडर रूट से तो परिमेय संख्या होता, लेकिन ये अंडर रूट में है इसलिए परिमेय संख्या नहीं हो पाता। आगे चलते रहिए तो ये हो सकता है 4 का वर्गमूल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4। अब इसमें कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हो गई? तो 1 परिमेय संख्या हो गया, 4 परिमेय संख्या हो गया और 16 परिमेय संख्या हो गया। बाकी सब कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ऐसे आप लोग पता कर लेंगे परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। हम कहें कि 32 बता दीजिए परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 32, अंडर रूट 32 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो कहेंगे अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल दशमलव में आ गया। क्लियर? अगर ऐसे ही मैं बात करूं, बता दीजिए अंडर रूट 64 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो परिमेय होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। क्लियर? आगे चलिए। आगे देखिए, अब कुछ दशमलव वाली संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए संख्या लिखा हो 2 दशमलव। देखिए जो दशमलव वाली संख्या होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है। एक शांत आवर्ती दशमलव होता है और एक अशांत आवर्ती दशमलव होता है। कौन कौन होता है? एक शांत आवर्ती, शांत आवर्ती दशमलव और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव। दोनों में अंतर क्या होता है? जैसे देखिए मैं संख्या लिखी हूँ 1.25। अब यहीं पे जाके शांत हो गया, 5 का रिपीटेशन या 1-5 या 2-5 का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ देखिए 2.6, ये संख्याएं कैसी हैं? शांत हैं। लेकिन वही मैं बात कर दूं 1.2 और ऐसे ऐसे चलता जाए, तो क्या कहेंगे? ये अशांत है, क्योंकि 2 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ऐसे मैं बात कर दूं दूसरा एग्जांपल कि 5.46666 और ऐसे बढ़ता जा रहा है। अब बताइए 5.466 ये शांत आवर्ती दशमलव है या फिर अशांत आवर्ती दशमलव है?
अशांत होगा क्योंकि 6 का रिपीटेशन हम देख रहे हैं बार बार होगा। देखिए प्रश्न कैसे आते हैं इस प्रमेय संख्या से। प्रश्न पूछ लेगा कि बता दीजिए 0/4 को, एक चीज छूट रहा है, और एक चीज छूट रहा है, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि 1.55555 ऐसे 5 बार बार आए, ऐसे 5 बार बार आए, तो इस जो कौन सी संख्या बार बार आ रही है जी, कौन सी संख्या बार बार आ रही है, तो 5 बार बार आ रही है, इसीलिए इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इसका मतलब यही होता है कि ये 5 बार बार आ रहा है। क्लियर? जैसे मान लीजिए ऐसी कोई संख्या है 3.464646 ऐसे बढ़ती जा रही है। अब मुझे बता दीजिए कि कौन सी संख्या बार बार आ रहा है, बार बार कौन सी संख्या आ रही है? 4 6 बार बार आ रही है, तो हम 4 6 पे क्या लगा सकते हैं? बार लगा सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या है 0.421111 ऐसे बढ़ती जा रही है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.42 कौन सी संख्या बार बार आ रही है? 4 कहाँ बार बार आ रहा है? 1 बार बार आ रहा है, इसलिए हम 1 पर बार लगा सकते हैं। क्लियर? बोलिए क्लियर ना? अब देखिए प्रश्न कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न दे दे कि 0.4 पर बार। अब 4 पर बार का मतलब क्या हुआ? कि 4 बार बार आता होगा, 4 बार बार आएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, 4 कभी खत्म होगा ही नहीं। और पूछ लेता है कि दी गई संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, दी गई संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए। इसका बेसिक तो 2-4 मिनट का होगा, बेसिक होता है तो 2-4 मिनट का होगा, पर जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो मात्र 2 सेकेंड होगा। कुछ मत कीजिए, देखिए जितना ऊपर जो संख्या हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है ना? p/q में लिखना है, अंश और हर के रूप में लिखना है। तो जो संख्या दिख रहा है 4, उसको ऊपर लिख दीजिए, और बटा में जितने संख्या के ऊपर बार दिख रहा है, को संख्या के ऊपर बार दिख रहा है जी? एक संख्या के ऊपर 4 एक ही संख्या है, और एक संख्या के ऊपर बार दिख रहा है, इसलिए a × 9, और यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। आप 9 से 4 में भाग दे के देखिए, कभी भी पूर्णांक में वैल्यू नहीं आएगी। चेक करना चाहते हैं कर लीजिए, देखिए 0 बार में पहले भाग जाएगा ना, तो 0 यहाँ 4 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 0 उतर जाएगा। 9 चौको 4 उतरा, दशमलव लगा, 0 बढ़ गया। 9 चौको 36, 4 बच जाएगा, फिर 9 चौको 36, फिर 4 बचेगा, 40 होगा, फिर 9 चौको 36। अभी कटेगा जी, देखिए आप खुद देखिए ना, ये कट रहा है, कभी नहीं कटेगा, कभी कटेगा ही नहीं। देखिए 4 का क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर? एक और प्रश्न कीजिए, ध्यान दीजिए। यदि मैं पूछ लूं कि आप बता दीजिए 0.2 पे बार, इसको p/q के रूप में लिखिए या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे व्यक्त करेंगे? क्या लिखेंगे कि जो संख्या दिख रहा है हमको 2, इसको ऊपर, और जितना पे बार है, जो संख्या पे बार है, तो 2 9 नीचे। क्लियर? और आगे चलिए, देखिए अगला संख्या यदि हो 0.6 पे बार, 0.6 पे बार, इसको बताइए परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं कि हमको दिख रहा है 6, तो 6 लिखा, और हम देख रहे हैं कि कितने अंक पे बार है, तो 1 अंक पे बार है, इसलिए a × 9। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिरिके 9, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बोलिए क्लियर? आगे चलिए, आगे मुझे बता दीजिए कि 0.55
5 5 ऐसे ही बढ़ रहा है। इसको p/q के रूप में लिखिए, इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या होगा p/q का निरूपण? इसका कैसे कर सकते हैं, इसको बताइए। कुछ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। देखिए हमने बताया कि जब 5 5 5 5 बार बार आ रहा है तो हम 5 के ऊपर बार नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और जब 5 के ऊपर बार हो गया तो 5 ऊपर और जो वो संख्या पे बार है तो गुना नीचे, काम खत्म। बोलिए क्लियर हुआ? और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 0.8 है और ये 8 बार बार रिपीट हो रहा है, 8 बार बार रिपीट हो रहा है। अब बताइए कि इसको p/q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में कैसे निरूपित कर सकते हैं? क्या होगा? अब आप लोगों को कलम और पेपर उठाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आपको डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि इसको लिख दीजिए 0.8 पर बार, क्योंकि 8 बार बार आ रहा है, 8 बार बार आ रहा है इसलिए 8 के ऊपर बार। और जब 8 के ऊपर बार हो गया तो सबको पता है कि 8 और जितने अंक के ऊपर बार है उतना 9 नीचे। अभी काम खत्म। नहीं हो गया? अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कलम और पेपर उठाने की आवश्यकता होगी। जैसे ऐसे ही हम पूछ लें, यहाँ दिख रहा होगा 0.7 7 पे बार, इसका परिमेय संख्या के रूप में निरूपण क्या होगा? 7/9। क्लियर? बोलिए पक्का? ऐसे लिख दें 0.3 पर बार। हाँ, 1/3 आप लिखेंगे 3/9 और 3 तिरिके 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9। क्लियर? मैं ऐसे पूछ लूं कि 0. चलिए 1 लिखते, 1 1 1 1 ऐसे, और 1 बढ़ता जा रहा है। अब बताइए, डायरेक्ट कहेंगे 1/9। क्यों कहेंगे? कि 1 बार बार रिपीट हो रहा है इसीलिए 1 पे बार हो जाएगा। और जब 1 पे बार होगा तो 1 ऊपर और जितने अंक पे बार है उतना 9 नीचे, काम खत्म। बोलिए हाँ या ना? ये बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? चलिए, ये बेसिक सी बातें थी, यहाँ तक क्लियर होता है, फिर आगे चलते हैं। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बताने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए कि हमने संख्या लिखा 0.23 पे बार। अब बताइए 2-3 पे बार, आंसर बोलिए क्या होगा? आपको पता है कि ऊपर संख्या 23 दिख रहा है तो 23 लिखिए। अब बटा में जो संख्या के ऊपर बार दिख रहा है तो गुनो लिख दीजिए। कौन संख्या बार है? तो एक 2 पे है, एक 3 पे है। 2 संख्या पे बार है ना, इसलिए 2 गुना नीचे, काम खत्म। क्लियर? ऐसे ही मान लीजिए हमने लिखा 0.12 पे बार। बोलिए इसका परिमेय संख्या के रूप में निरूपण क्या होगा? आप कहेंगे कि ऊपर हमको 12 दिख रहा है तो 12 लिखिए, और 2 संख्या के ऊपर 12 दिख रहा है तो 2 को 9 लिखिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी 3 से कट जाएगा, तो 3 चौको 12 और 33 × 99। बोलिए क्लियर है? और आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा 0.31 पे बार, 0.31 पे बार क्या लिखेंगे आप परिमेय संख्या के रूप में? क्या लिखेंगे? आप कहेंगे कि संख्या हमको 31 दिख रहा है तो 31 लिखिए, 2 संख्या पे बार दिख रहा है 2 गुना लिखिए।
क्लियर। अब ध्यान दीजिए, एक संख्या और नोट कर लेते हैं। 0 मान लीजिए यहाँ पे 61 हो गया और 61 पे बार है, बोलिए क्या होगा आंसर। कहेंगे कि संख्या 61 दिख रहा है तो 61 लिखिए, और दूसरी संख्या पे बार दिख रहा है तो 2 × 9 लिखिए, और यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। आप लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर दोनों संख्या पे बार है, यदि किसी एक संख्या पे बार होती, किसी एक संख्या पे बार होती तो क्या होता। चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.24 होता है। देखिए 2-4 में ना इस 2 पे कभी बार नहीं लग के आएगा, जो बार लगता है लास्ट वाले अंक पे लगता है। किस पे लगेगा, लास्ट वाले अंक पे लगेगा, इसलिए केवल 4 पे हम लगा देते हैं बार। अब बताइए क्या होगा आंसर, बोलिए अब क्या होगा आंसर। क्या हो रहा है, 24/9, 24/9 आपका आंसर क्या है, गलत है। ध्यान दीजिए कैसे होगा, आप यहाँ देखिए जितना दिख रहा है ना उतना लिखिए। क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 24 लिखिए। क्लियर। अब जितने अंक पे बार नहीं है उतना क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्लियर। अब क्या करेंगे, जितने अंक पे बार है तो गो 9, तो को गो अंक पे बार है जी, 1 अंक पे बार है तो 1 9, और जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0। कितने अंक पे बार नहीं था, 1 अंक पे बार नहीं था, इसलिए 1 0। अब 24 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा आपका 22, और 22 बटा कितना 90। अभी ये कट जाएगा 2 से, तो 11 दूना 22 और 45 दूना 90। यही क्या है आपका आंसर है। क्लियर। आइए दूसरे प्रश्न में चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया हो कि 0.35 पे बार, नहीं केवल 5 पे बार। बताइए क्या करेंगे आप करेंगे कि जो भी संख्या 35 दिख रहा है इसको नोट कीजिए, जितने पे बार नहीं है, जितने अंक पे बार नहीं है, सॉरी जिस अंक पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए, बटा में जितने अंक पे बार है, देखिए जितने अंक पे बार है उतना 9, और जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0। आगे आपका आंसर 35 में से 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 32 बटा कितना 90। 2 से कटेगा, अभी इसको काटेंगे तो 16 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और नहीं कटने वाला। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक प्रश्न और कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 0.0 0.46 पे बार है, बार केवल 6 पे ही है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। क्या करेंगे कि जो भी संख्या 46 दिख रहा है इसको नोट कीजिए, जितने अंक पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए, और बटा में क्या, जितने अंक पे बार है उतना 9, और जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0। तो फिर 46 में से 4 निकल जाएगा 42, और बटा कितना 90। ये 2 से कट जाएगा, 42 को काटेंगे तो 21, 90 को काटेंगे तो 45, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए क्लियर। किसी को समस्या। देखिए कुछ प्रश्न आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, दिया है कि 0.327, तो सर्वप्रथम जितना अंक दिख रहा है ना उतना लिख दीजिए। 327 दिख रहा है, हमने 327 लिखा, माइनस कर दीजिए जितने अंक पे बार नहीं है, तो जिस अंक पे बार नहीं है वो अंक कौन सा है 3 है, डिवाइड बाई जितना अंक पे बार है उतना 9, 2 अंक पे बार है 2 × 9,
जितने अंक पे बार नहीं है उतना जीरो। बस आंसर आ गया। 327 में से 3 घटा दीजिए, 324 हो जाएगा और बटा कितना 990। इसको कटा लीजिएगा, जो होगा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए वैसे ही जो संख्या दिख रहा है उस संख्या को नोट कीजिए और माइनस कर दीजिए जिस अंक पे बार नहीं है। तो 25 पे बार नहीं है। चलिए आगे देखिए, जितना अंक पे बार है उतना 9, जितना अंक पे बार है उतना 9 और जितना अंक पे बार नहीं है उतना 0। अब 254 में से 25 घटा दीजिए, 14 में से 5 चला गया 9 और 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे 2, 229 बटा कितना 900। यहाँ आ जाइए, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 5 7 तक तो ठीक था, लेकिन 3 बार बार आ रहा था, इसलिए 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया। तो जो भी संख्या दिख रहा है उसको पहले नोट कीजिए, माइनस कर दीजिए जिस पे बार नहीं है। बटा में क्या करेंगे कि जितने अंक पे बार है उतना 9 और जितने अंक पे बार नहीं है उतना 0। अब 13 में से 7 जाएगा 6, 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ फिर कितना 4 बटा 900। इसको कटा पिटा लीजिएगा, जितना होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा आप लोग, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 ना, 5 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा 5 ही होगा। क्लियर? चलिए देखिए, कुछ और प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोसेस वही है। यहाँ देखिए कि कौन सी संख्या लिखी है, तो संख्या लिखा है 652। माइनस कर देंगे जिस दिन पे बार नहीं है, तो कितने पे बार नहीं है 65 पे बार नहीं है। बटा क्या करेंगे कि जितने संख्या पे बार है उतना 9 और जितने पे बार नहीं है उतना 0। क्लियर? अब घटा लीजिए, देखिए 12 में से 5 गया 7, अब 14 में से 6 गया 8 और यहाँ कितना बचा 5 बटा कितना 900। क्लियर? आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ बार कितने पे पता आप लोगों को 3 के ऊपर, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 5 4 और 3 पर बार। तो जो भी संख्या दिख रहा है उसको पहले नोट कर लीजिए और इसमें से जिस संख्या पे बार नहीं है उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। अब बटा में जितना अंक पे बार है उतना 9 और जितना पे बार नहीं है उतना 0। तो कितना पे बार नहीं है 3 पे बार नहीं है, इसलिए 3 को 0। घटा लीजिए, देखिए 3 में से 4 जाएगा, यानी कि 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ बचेगा फिर 13 में से 5 जाएगा कितना 8, फिर यहाँ बचेगा आपका 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 2 बटा कितना 900। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग कह रहे होंगे कि सर वो तो बात ठीक है, पर ये बता दीजिए कि यहाँ 0 के स्थान पे कोई अंक आ जाए तब कैसे होगा? आ सकता है ना कि 0 के स्थान पे कोई अंक आ जाए, हो सकता है ना। चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब 0 के स्थान पे 0 न होके पहले जहाँ 0 होता था, यहाँ पहले 0 होता था, अब 0 न होके ध्यान दीजिए कोई ना कोई क्या है संख्या है। काम वही होगा। कैसे काम होगा कि जितना दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए, जो अंक दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए और जिस पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए बटा में। अब यही खेला होता है, यही खेला होता है। आप कहेंगे कि सर जितने पे
बार है उतना 9 लिख दीजिए और जितने पे बार नहीं है उतना 0 लिख दीजिए, कहेंगे ना? लेकिन नहीं, जो भी क्रिया होती है दशमलव के इधर होता है। नीचे की जो भी क्रिया होंगी, ऊपर की क्रिया तो पूरा का होगा, लेकिन नीचे अब इधर दशमलव के इधर कुछ भी लिखा हो, दशमलव के इधर कुछ भी लिखा हो, इससे हमको बहस नहीं होता है। कब? जब नीचे वाला हर लिखते हैं तब, लेकिन ऊपर लिखेंगे अंश जब बनाएंगे तो सबका काम आएगा। अब 33 में से 3 चला जाएगा, कितना होगा? 30, 30/9। अभी हम देख रहे हैं कि ये 3 से कट जाएगा। 3 दहा के 30 और 3 तिरिके 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हुआ हो, यहाँ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए, जब हम अंश बनाएंगे तो सब काम में लेंगे। सब काम में लेने का मतलब जो भी कुछ दिख रहा है आप यहाँ पर नोट कीजिए, जितना पे बार नहीं दिख रहा है उसको घटा दीजिए। क्लियर? लेकिन जब बटा में आएंगे, नीचे वाला बनाएंगे, तो केवल दशमलव के दाहिने साइड जो होगा उसी को काम में लेंगे। दशमलव के दाहिने साइड 4 है और 4 पे बार है, 1 अंक पे बार है, इसलिए 1 गुना हो जाएगा। 24 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 22। 22/9 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, जब ऊपर बनाएंगे तो सब काम में लेंगे, तो ऊपर हमको 37 दिख रहा है, 3 पे बार नहीं है तो 3 घटा दीजिए। और अब इधर का जब हर बनाएंगे तो केवल दशमलव के दाहिने साइड क्या है? यहाँ पे 9 है तो 9। 37 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 34। 34/9, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बोलिए, किसी कोई समस्या नहीं ना? आइए कुछ और प्रश्न कर लेते हैं। देखिए, कुछ और प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। कैसे होगा? वैसे ही होगा कि पहले देखिए, जब अंश बनाएंगे तो पूरा काम मिलेंगे। तो कितना नंबर दिख रहा है? तो 537 दिख रहा है। इसमें से क्या माइनस होगा? तो जितने के ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार नहीं है? तो 53 के ऊपर बार नहीं है। और जब हर बनाएंगे तो केवल दशमलव के उस साइड वाला काम में लेंगे और कोई काम में नहीं लेंगे। तो जितने अंक के ऊपर बार है उतना 9 और जितने पे बार नहीं है उतना 0। क्लियर? अब घटा दीजिए। देखिए, 7 में से 3 चला गया 4 और 13 में से 5 चला गया, कितना? 8। 8 × 13 8। और यहाँ क्या बच जाएगा? 4 और बटा कितना? 90। ये 2 से कटेगा, काट लीजिएगा, जो होगा आंसर होगा। वैसे यहाँ देख लीजिए, जब अंश बनाएंगे तो सब काम में लेंगे, तो सब संख्या 121 है। अब 121 में से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए और जितने अंक पे बार है उतना 9 लिख दीजिए। अब 6 के लिए 0 नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हर लिखते हैं तो केवल दशमलव के दाहिने वाला ही काम में लेते हैं। अब देखिए, 21 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 615। 615। तो 615 बटा कितना? 99। 5 6 12। अब ये 3 से कट जाएगा, काट लीजिएगा, जो होगा आंसर होगा। वैसे ही इसको देखिए, वैसे ही इसको कर लीजिएगा, आप लोग कर लेंगे। और यहाँ भी वैसे ही होगा, बशर्ते इसको थोड़ा सा चेंज करना है। 4 बार आ रहा है तो 4 पे यहाँ बार हो जाएगा। 2 प्रश्न छोड़ रहे हैं, ये 2 प्रश्न आप लोगों को कर लेना है। कर लेंगे ना? चलिए देखिए, प्रश्न दिया है कि 0.037 तीनों अंक पे बार है और इसका घनमूल पूछ रहा है। तो पहले आप इसको परिमेय संख्या के रूप में बदल लीजिए। जब परिमेय संख्या के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा 37/999। क्लियर? जब 37 से काटेंगे इसको तो 27 बार में पूरा कट जाएगा। हमें घनमूल चाहिए तो घनमूल निकाल लीजिए, 1/27। क्लियर? 1 का घनमूल क्या होता है? 1 ही होता है। और 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 3 3 × 3 = 9 × 3 = 27।
तो 1/3 क्या है इसका आंसर। बोलिए क्लियर है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि 0.11 पर बार प्लस 0.22 पे बार। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना कि जो पहले इसको बदलेंगे किसमें, परिमेय संख्या के रूप में, फिर इसको बदलेंगे परिमेय संख्या के रूप में। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन जब दोनों पे बार होता है, दोनों पे क्या होता है, समान अंकों के ऊपर बार होता है, तो वैसे ही जोड़ लीजिए। 22 और 11 कितना 33, 22 और 11 कितना 33 पर बार। क्लियर। मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से। अब इसको बदलिए परिमेय संख्या के रूप में, क्या हो जाएगा 33/99 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 33 से कट जाएगा 3 बार में और 3 से कट जाएगा 3 बार में। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बोलिए क्लियर।